Hello guys, welcome back to my YouTube channel, The Sequel Hub. This is Chandan. Today our topic is difference between varchar and varchar. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस रीड करते हैं। पहला पहला करेक्टर डेटा टाइप। किस टाइप का करेक्टर लेता है varchar? द वेरिएबल लेंथ एंड नॉन यूनिकोड करेक्टर। ठीक है, और इन varchar कैसा लेता है? वेरिएबल लेंथ both Unicode and non-Unicode character like Japanese, Korean and Chinese, Korean and Japanese। ठीक है, ये पहला डिफिनीशन है। ठीक है, तो यूनिकोड और नॉन यूनिकोड अभी हम पढ़ लेंगे। अभी हम आपको डेमो से दिखाएंगे क्या होता है। ठीक है, इट इज़ यूज ओनली व्हेन द डेटा लेंथ इज वेरिएबल और वेरिएबल लेंथ कॉलम्स। फर्दरमोर इफ द एक्चुअल डेटा इज ऑलवेज वे लेस देन कैपेसिटी। इसका यूजेस करते हैं जब आपका डेटा पहले से पता हो कि कितना है क्या है, पहले से लेंथ हो। तो अगर ज़्यादा पता नहीं हो तब हम इन कर्व पे जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू स्टोरेज ओनली यूज ओनली इफ यू वुड लाइक यूनिकोड सर्च सपोर्ट सच एज जापानीज, कंजी एंड कोरियन करेक्ट। कोई जो जैसे जो अलग अलग लैंग्वेज होता है ना, एक्सेप्ट इंग्लिश, तो उसके लिए हम इनवर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए और वैरकर यूज़ करते हैं। जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, स्पेशल करेक्टर्स है, उसके लिए हम वैरकर यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका यूजेस है। और यूनिकोड वैरकर रीड नहीं करता है और ये यूनिकोड रीड करता है इन वैरकर। ठीक है, स्टोरेज की बात करें तो रियल लेंथ। ठीक है, रियल लेंथ इन बाइट। ठीक है, जिसका जितना लेंथ है उसको बाइट में रीड करता है, बट टू टाइम्स एक्चुअल लेंथ इन बाइट्स। जैसे कि किसी का लेंथ अगर 4 हो तो वैरकर उसको 4 ही रीड करेगा, लेकिन इन वैरकर उसको 2 टाइम्स एक्स्ट्रा कर देता है। 4 है तो 8। ठीक है, 4 to 8। ठीक है, करेक्टर साइज टेक्स ऑफ 1 बाइट्स पर करेक्टर, टेक्स ऑफ 2 बाइट्स पर यूनिकोड और नॉन यूनिकोड करेक्टर। ये क्या, वही जो है स्टोरेज में वही हुआ। और ये जो करेक्टर की साइज होती है, ये 1 को 1 बाइट में रीड करता है, और अगर इसी को वो 1 को 2 बाइट में रीड करता है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ होता है जो 8000 होता है, 1 to 8000 वैरकर का होता है। और एन वैरकर का रेंज होता है 4000, 1 to 4000 का। ठीक है, तो इसका हम डेमो देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है साइज का। ठीक है, हम सबसे पहले अपना पॉइंट लेकर रखा हूँ साइज। तो जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे साइज मैक्सिमम लेंथ 8000 है और ये 4000, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे हम फर्स्ट नेम होता है तो हम ले लेते हैं 50 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। ठीक है, उसी टाइप से वैरकर का जो साइज होता है ना, मैक्सिमम 8000 हम ले सकते हैं। अगर हम एक भी ज़्यादा लिए तो देखिए एरर आ रहा है, कॉलम नेम हैज़ इनवैलिड डेटा टाइप। इनवैलिड डेटा टाइप का इशू दे रहा है। जो डेटा टाइप हम ले रहे हैं वैरकर, वो इनवैलिड दे रहा है क्योंकि उसका साइज़ हम उससे ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम 8000 ले लिए। ठीक, और अब इसका साइज़ कितना है वैरकर, एन वैरकर का? इसका साइज़ होता है 4000। ठीक है, तो 4000 होता है तो हमने 4000 लिया। अगर मैक्सिमम साइज़ लेकर चल रहे हैं और एड्रेस का मैक्सिमम साइज़ 4000 ले रहे हैं। ठीक है, इसका अगर 1 करता हूँ ना, देखिए मैं क्रिएट टेबल करने जा रहा हूँ। देखिए क्रिएट टेबल नहीं करने दे रहा है। ठीक है, द साइज 4001, द गिवन पैरामीटर एड्रेस एक्सचेंज, मैक्सिमम लिमिट अलाउड 4 था। मैक्सिमम अलाउड जो इसका लिमिट होता है ना, कितना होता है 4000, लेकिन हमने कितना लेकर रखा है 4001। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सेप्शन आ रहा है। हमने 4000 लिया, हम क्रिएट टेबल नहीं कर पा रहे। अब हम वैरकर का 1 करके क्रिएट टेबल कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो एरर आ रहा है, फिर भी मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसका देखिए हमने साइज लिया है 8001। ठीक है, इसका देखिए ये एरर में भी आपको बता रहा है अलाउड फॉर एनी डेटा टाइप 8000। ठीक है, तो अब वैरकर में 8000 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था किसका पॉइंट नंबर 1 हमारा है साइज का।
ठीक है। तो अगर आपको क्रिएट टेबल करना है तो आपका साइज़ कितना रहना चाहिए, 8000 एंड 4000 से आप इसका साइज़, सॉरी टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर 2, यूनिकोड, जो मैं अभी आपको बता रहा था। यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड वो स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे कि ये चाइनीज़ लैंग्वेज है, ये हिंदी लैंग्वेज है। तो अगर हम अपने डेटाबेस में अगर हम इंग्लिश एक्सेप्ट इंग्लिश, जैसे कि हम नेम में चंदन डाल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, और ये इसमें इसमें चाइनीज़, सबसे पहले ना हम प्रॉपर टेस्ट करते हैं इसको 2 टाइप से टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट नंबर 1, यूनिकोड को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेम है, नेम में हम चंदन डालते हैं हिंदी वर्ड, ठीक है। हमने हिंदी वर्ड चंदन टाइप कर दिया नेम में, ठीक है। और हम इसमें भी एड्रेस में भी चंदन ही टाइप किया है। दोनों में, नेम में भी हमने डाला क्या, चंदन, और एड्रेस में भी हमने डाला चंदन, ठीक है। लेकिन ये टेबल जब हमने क्रिएट किया था, ठीक है, टेबल जब हमने क्रिएट किया था ना, टेबल क्रिएट करते समय हमने क्या लिया था, टेबल क्रिएट करते समय हमने और नेम के लिए क्या लिया था, वैरकर, और एड्रेस के लिए क्या लिया था, इन वैरकर, ठीक है। तो दोनों में मैं चंदन डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। द वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट इंसर्ट, ठीक है, सॉरी, इसमें एक बार पहले सेलेक्ट कर चला लेता हूँ, एक बार पहले से डेटा इंसर्टेड है क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये पहले से पड़ा हुआ था, वो इंसर्ट करी चली हुई थी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेबल मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, दूसरा डेटा डाल सकता था, मैं दोबारा टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये इंसर्ट कर रहा हूँ, यूनिकोड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले चंदन इंसर्ट किया, ठीक है, इंसर्ट हो गया, 1 रो इफेक्टेड, ठीक है। अब हम इसको रन कर रहे हैं, आउटपुट में क्या आएगा, आपको क्या लगता है, सेलेक्ट वाट, ये रहा हमारा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में ये आया, हमने क्या डाला था, चंदन डाला था, और क्या डाला था, दोनों में चंदन डाला था, एड्रेस में भी क्या डाला था, चंदन, और नेम में भी क्या डाला था, चंदन। लेकिन डेटाबेस में क्या आया, ये, तो ये थोड़ी आप किसी को दिखा सकते हैं ये वर्ड, ये तो गलत डेटा आ गया ना आपका। तो यूनिकोड को सेव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन वैरकर, ठीक है, इन वैर यूज करते हैं। और वो कैसे करते हैं, इसके बाहर इन लगाते हैं, ठीक है, चंदन से पहले, इस एड्रेस के लिए चंदन से पहले, ठीक है। और सबसे पहले हम डेटा को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं डेटा को पहले डिलीट कर दिया, जो एक डेटा डाला था, ठीक है। मैं रन कर रहा हूँ, कोई डेटा नहीं है, ठीक है। अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ दोबारा, फिर से सेम डेटा, 1 रो इफेक्टेड। अब मैं रन कर रहा हूँ, देखिए इसमें तो क्या आया, क्वेश्चन मार्क, लेकिन इसमें चंदन आ गया। तो यूनिकोड को सेव करने के लिए हम अगर सेम हम, आपको लग रहा होगा हम यहाँ पे एन लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एन लगा देता हूँ, एक और एंट्री करता हूँ, ठीक है, 1 रो इफेक्टेड, वाट के साथ। तो वेर कैर में हम स्पेशल कैरेक्टर, ये जो स्पेशल कैरेक्टर जैसे यूनिकोड होता है,
चंदन अलग लैंग्वेज का जो होता है उसको आप सेव नहीं कर सकते हैं, उसी को यूनिकोड बोलते हैं। ठीक है, तो उसको आप सेव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, उसको सेव करने के लिए एन वैरकर यूज करते हैं। और हम जब वैरकर यूज कर रहे हैं तो हम इसमें स्पेशल कैरेक्टर और अपना नाम @123 आप स्पेशल कैरेक्टर लगा के आप डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इंसर्ट क्वेरी चलाया, वन रो अफेक्टेड। ठीक है, रन करता हूँ क्वेरी, देखिए अब ये एंट्री हो गई। और उसमें वाट तो हम वेयर कार में हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर अपना जो कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि यूनिकोड कुछ और यूज सेव करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, एन वैरकर। और एन वैरकर यूज करने के बाद आप एन लगाना पड़ेगा आपको, एन नहीं लगाइएगा तो आपका डेटा सेव नहीं होगा प्रॉपर। ठीक है, वो फिर वो व्हाट की साइन क्वेश्चन मार्क की साइन हो जाएगी और क्वेश्चन मार्क के साइन से सेव होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये यूनिकोड का पॉइंट्स था जो यूनिकोड का होता है। अब हम लेंथ, ये जो टॉपिक है लेंथ टॉपिक है, इसकी साइज़ की बात करते हैं। तो साइज़ के लिए ठीक है, हमने टेबल में ऑलरेडी एक डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, चंदन। ठीक है, अब मैं चंदन इंसर्ट किया, अब मैं उसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, ये चंदन, पहले सारा डेटा डिलीट कर देता हूँ एक बार क्योंकि हमें इजी हो जाएगी चेक करने में। ठीक है, अब मैं एक इंसर्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं एड्रेस में भी और नेम में भी चंदन सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, एक रो अफेक्टेड हो गया। क्रिएट टेबल को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि क्रिएट कर हम इसमें लेंथ और बाइट चेक करेंगे। ठीक है, तो अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चंदन एंट्री हो गई। अब जो हमारा इस टॉपिक था लेंथ चेक करने के लिए, तो इसमें क्या होता है, लेंथ फंक्शन क्या होता है, लेंथ फंक्शन इज यूज, द लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये कितना इसका स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब देखिए हम नेम और एड्रेस का लेंथ चेक कर रहे हैं, दोनों में कितना आया, 7। चंदन CHANDAN 7 है और दोनों में 7 है। तो लेंथ फंक्शन काउंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो लेंथ तो हमारा दोनों का सेम हो गया। ठीक है, अब एक होता है डेटा लेंथ। ठीक है, डेटा लेंथ क्या होता है, डेटा लेंथ होता है, डेटा लेंथ शो द नंबर ऑफ बाइट यूज इन द मेमोरी एलोकेशन, मेरे मेमोरी एलोकेशन में कितना बाइट यूज होता है उसके लिए हम डेटा लेंथ यूज करते हैं। जो हमारा डेफिनेशन अभी पढ़ रहे थे ना हम लोग कि रियल लेंथ इन बाइट और 2 टाइम्स एक्चुअल लेंथ होता है, उसका डेफिनेशन ये है, उसी को हम अब डेमो से चेक करते हैं। हमने नेम पे डेटा लेंथ लगाया है और एड्रेस पे भी डेटा लेंथ लगाया है, दोनों में हमने चंदन ही डेटा सेव किया है। तो अब देखिए लेंथ कितना हुआ, ये वैरकर पहला जो नेम था वो वैरकर का था और एन वैरकर एड्रेस था, तो ये 7 लिया और ये 14। तो यही था इसका कि ये टेक ऑफ 2 टाइम्स फॉर द यूनिकोड और नॉन यूनिकोड करेक्टर को। ठीक है, तो अगर आप कुछ एन वैरकर में डेटा डाल रहे हैं तो मेमोरी में डबल स्पेस लेता है और ये जितना है उतना ही लेता है। अगर 7 था तो 7 लिया और ये एड्रेस था 14 लिया। ठीक है, तो ये था इसका डिफरेंस दोनों का। पहला था, हम इसको ब्रीफ करते हैं, एन वैरकर में साइज जो होता है 8000 से आप ऊपर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 8000 से अगर ऊपर आप लेते हैं तो वो एक्सेप्शन आता है, 4000 से ऊपर लेते हैं तो उसमें भी एक्सेप्शन आता है, आप टेबल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साइज का, ठीक है, इसका मैक्सिमम साइज वैरकर का 8000 और एन वैरकर का 4000।
ठीक है। दूसरा अगर हमारे पास टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर लाइक चंदन को इंसर्ट कर रहे हैं और ये चाइनीज़ वर्ड है, इसको अगर हिंदी वर्ड को और चाइनीज़ वर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं किस में, अगर हम ये चाइनीज़ वर्ड को या चंदन वर्ड्स को अगर वेरकर में इंसर्ट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन मार्क के साथ आउटपुट आता है, ठीक है। और अगर वही हम एन वेरकर में इंसर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा आउटपुट किस में आता है, जो आउटपुट हम जो इंसर्ट हम कर रहे हैं ना वही हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, हमने ये डेटा अभी डाला था, ये आउटपुट है, ठीक है। 8 हमने डाला था, चंदन का ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है और ये जो चंदन हम एन वेरकर में लिए थे वो आउटपुट आ गया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जब इसका लेंथ होता है, लेंथ दोनों का सेम होता है, लेकिन अगर हम डेटा लेंथ चेक करते हैं ना बाइट में, तो बाइट में उसका साइज़ क्या हो जाता है, एन वेरकर का डबल हो जाता है। ये 4 है तो 8 हो गया, 7 था तो 14 हो गया, ठीक है। चंदन का साइज़ था 7 तो इसका साइज़ 7 को जो 14 हो गया, ठीक है। और हिंदी में जो डाला उसका 4 था तो उसको क्या हुआ 8। और इसका बेसिक डेफिनेशन ये है जो आप स्नैप लेके आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, थैंक यू, एंड शेयर कीजिए, थैंक यू।